नमस्कार, मैं आज योगा फॉर लाइफ यूबी मीडिया के माध्यम से मनीष शर्मा, यशस्वी योग केंद्र ग्रेटर ब्रह्मेश्वरी इंदौर, कि आज का हमारा योग सेशन रीढ़ पर ही है, मेरुदंड पर ही है कि रीढ़ को कैसे मजबूत किया जाए। मेरे साथ मेरी शिष्या हैं प्रेमवदा आज आपको कुछ अभ्यास करके बताएंगे जिन अभ्यासों को करने से आपकी रीढ़ बड़ी मजबूत हो जाएगी, आपकी रीढ़ बड़ी स्वस्थ हो जाएगी। तो आइए हम अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। मत्स्य क्रीड़ा आसन में आइए। मत्स्य क्रीड़ा आसन, पेट के बल लेट जाइए। ये दिखने में बालक आसन की तरह दिखता है, परंतु बालक आसन, इसमें मत्स्य क्रीड़ा आसन में होगा ये कि हमारे घुटना और कोहनी मिली हुई रहेंगी। मत्स्य क्रीड़ा मतलब होता है जिस तरह मछली क्रीड़ा करती है, मछली क्रीड़ा करते करते अपनी होंठ से पूंछ को टच करती है, तब ये आकृति बनती है। ये मत्स्य क्रीड़ा आसन हमारी रीढ़ पर, स्पेशली हमारी लोअर स्पाइन पर बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करती है, बड़ा स्वस्थ कर देती है लोअर स्पाइन को। अब अगले अभ्यास में आएंगे मकरासन का अभ्यास। ये मेरुदंड आसनों की सीरीज है। मकरासन में हमें अपनी कोहनियों को पास में रखते हुए फिंगर टिप पर चिन्ह को रखना है और घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को जितना अपनी पीठ से नजदीक ले जा सकते हो लेके जाएंगे। यहां पर कुछ क्षण रुकने के पश्चात हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे और अधवासन में आएंगे। दोनों हाथों को भी सीधा कर दीजिए, जैसे लेटकर ताड़ासन कर रहे हो। यहां पर पेट के बल लेटकर अपने शरीर को तान दे, कमर से नीचे का शरीर नीचे की ओर, ऊपर का शरीर ऊपर की ओर बहुत अच्छे से तान कर रखें। इसके पश्चात अगले अभ्यास में आएंगे हम भुजंगासन में आएंगे। भुजंगासन में हथेलियों का पोजीशन चेंज करके रखेंगे। यहाँ पर हमारी हथेलियाँ आपस में मिली हुई हैं, उंगलियाँ आपस में मिली हुई हैं। इस अभ्यास को हमें कम से कम 10 बार करना है, ऊपर नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए और फोरहेड भी जमीन पर टच कीजिए। फिर श्वास भरते ऊपर आइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। इस प्रकार से 10 बार हमें करना है। अभी वर्तमान में हम केवल 4 या 5 बार करके बता रहे हैं। अब इसका अगला अभ्यास मार्जरी आसन में आइए। मार्जरी आसन में अपने फेस को ऊपर कर दीजिए, रीढ़ को नीचे कर दीजिए या पीठ को नीचे कर दीजिए। ये पीठ वाला हिस्सा नीचे दबा हुआ रहेगा और फेस ऊपर। यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को, यहाँ पर हमें अपने फेस को ऊपर रखना है, पीठ को नीचे दबाकर रखना है। कुछ क्षण होल्ड करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे घुटनों में एक गैप बना रहे, घुटने चिपके हुए ना रहे। जितना गैप हमारे हाथों में है उतना ही गैप हमारे घुटनों में के मध्य रहेगा। अब इसके बाद में अपने घुटनों को यही रखते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे, पीछे बैठ जाइए। वज्रासन ये एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के पश्चात किया जाता है। भोजन करने के बाद में 5 से 10 मिनट प्रतिदिन बैठें, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ में ये हमारी रीढ़ के लिए भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास के बाद में घुटनों के बल हम खड़े होंगे और दोनों पैर के पंजे खड़े कर लेंगे और एक हाथ को पीछे ले जाते हुए राइट हैंड को राइट एड़ी पर, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एड़ी पर और पीछे हो जाएंगे। ये अभ्यास है उष्ट्रासन, केमल पोज। केमल पोज की स्थिति में हमें कुछ क्षण रुकना है। ये भी हमारी रीढ़ के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। वापस आएंगे और वज्रासन में पुनः बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के पश्चात दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे जाइए। इस शशक आसन की स्थिति है। शशक आसन ये भी हमारे पेट के लिए और हमारी रीढ़ के लिए, जैसा मैंने कहा कि अभी प्रताड़ित तो 2 अंग बहुत ज्यादा है, एक हमारा पेट और दूसरा हमारी रीढ़। तो ये हमारे पेट और हमारी रीढ़ के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसके पश्चात हम अगले अभ्यास में जाएंगे अष्टांग प्राणीपद आसन। अष्टांग प्राणीपद आसन, इस अवस्था में हमारी रीढ़ अपनी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो इस अवस्था में कुछ क्षण रुकने के पश्चात अपने दाहिने पैर को, राइट लेग को बिना घुटने से मोड़े ऊपर उठा दीजिए।
जिनको रीढ़ की या बैक एक की बड़ी समस्या हो उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे, इस पैर को नीचे लेकर आएंगे, दूसरा अब इसी को वापस नीचे कर देंगे। अष्टांग प्राणिपद आसन की स्थिति में अब धीरे से पूरे शरीर को जमीन पर सुला देंगे। पूरा शरीर जमीन पर सुल गया। अब अंतिम अभ्यास धनुरासन का अभ्यास। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए और धनुरासन की स्थिति में ऊपर जाइए। ये धनुरासन की स्थिति में यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखना। श्वास प्रश्वास नियमित रूप से चलते रहने चाहिए। इसमें हम या तो इन साइड में होल्ड कर देते हैं या आउट साइड में होल्ड कर देते हैं, वो गलती हमें नहीं करना है। अब धीरे से अपने शरीर को नीचे सुला दीजिए। तो धन्यवाद, आज का सेशन यहीं तक, नमस्कार।